नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो वर्ल्ड क्राइम न्यूज। पहली बड़ी खबर जो लेटेस्ट अपडेट सामने आए, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बाद अब भारत ने इजराइल में फंसे अपने भारतीय नागरिकों को वापस अपने वतन यहां पर पहुंचा दिया है। 212 लोग ये एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उन सबका स्वागत किया है। भारतीय टाइमिंग के अनुसार 12:45 पर ये फ्लाइट इजराइल से इसने उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची है। भारतीय दूतावास इजराइल में लगातार यानी कि 24 घंटे सक्रिय था, जिसके बाद ये प्लान सक्सेसफुल हो पाया है। ऑपरेशन अजय के तहत जो भारत ने ऑपरेशन चलाया था, जिसके जरिए ये भारतीय नागरिक अब अपने वापस वतन लौट आए हैं। अगली खबर सिंगापुर से आई है, जहां पर सिंगापुर में मौजूद भारतीय मूल का एक छात्र जो एक फिटनेस टेस्ट के बाद काफ़ी खराब फील कर रहा था, बीमार फील कर रहा था, जिसके बाद इसकी मौत हो जाती है। इसके पीछे पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या था। ये बच्चा 14 साल का है, जो एक स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ता था सिंगापुर में। इसकी उम्र 14 साल है। 400 मीटर की रेस में ये दौड़ा था, इसने पार्टिसिपेट किया था, जिसके बाद से ही ये काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रहा था। फिर इसे नेशनल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर इसकी मौत हो जाती है। लेकिन मौत का कारण क्या है? आखिर 14 साल का बच्चा एक रेस में दौड़ने के बाद कैसे इसकी मौत हो जाती है, इसका कारण अभी पुलिस ढूंढ रही है। इसी के साथ इसके परिवार वालों से लगातार पुलिस, सिंगापुर की पुलिस संपर्क में है, उनको सारे अपडेट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की जांच अभी चल रही है। बड़ा एक मुद्दा सामने आया कि आखिर ये भारतीय मूल का बच्चा जो वहाँ पर स्कूल में पढ़ता था, एक फिटनेस ट्रायल के बाद जब उससे ठीक महसूस नहीं हुआ और उसके बाद उसकी मौत कैसे हो गई, इसका पूरी जाँच की जा रही है। इसका जो रिजल्ट सामने आएगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इजराइल और हमास के बीच जो ये जंग चल रही है, इसी के बीच अब अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन भी इजराइल पहुंच जाते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की, एक लंबी बातचीत होती है, जिसके बाद ये दोनों एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब इन्होंने कॉन्फ्रेंस की तो उसके दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री ने ये कहा, यानी कि ब्लिंकन ने इजराइल से ये कहा है कि उन्हें किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये समय थोड़ा सा मुश्किल है, जंग चल रही है, लेकिन अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ है। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि वो खुद एक यहूदी हैं, वो लोगों का दर्द समझ सकते हैं। इजराइल में जितने भी लोग मारे जा रहे हैं, उनके परिवार वालों का ये दर्द समझ सकते हैं कि आखिर इस जंग के दौरान जिन परिवार वालों ने अपनों को खोया है, जिनके कई परिवार भी खत्म हो गए हैं, कि उनका दर्द क्या होगा। जो इजराइल और हमास में चल रहा है, जो पिक्चर्स वीडियोस सामने आ रहे हैं, उसे देखने के बाद माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री का भी ये कहना है कि हमास के लड़ाकों ने उनके लोगों का खात्मा कर दिया है, लोगों को मार गिराया है, महिलाओं बच्चों को भी नहीं छोड़ा है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और उन्होंने कहा है कि हमास को वो जड़ से मिटा देंगे। इजराइल के एक रिटायर्ड जर्नल की काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है। रिटायर्ड जर्नल जिनका नाम जिव है, 7 अक्टूबर को जब हमास की तरफ से इजराइल पर हमला हुआ था, जिसके बाद इन रिटायर्ड जर्नल पर भी फ़ोन गया। उन्हें बताया गया कि हमास की तरफ से इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, घर से निकलकर भी भाग रहे हैं, घर में घुसकर भी हमास के लड़ाके लोगों को मार रहे हैं। तो जब इसकी खबर इन जनरल को पहुंचती है, जनरल जिव इनका नाम है, एक पिक्चर हम आपको फ्लैश कर रहे हैं, तो तुरंत ये रिटायर्ड हैं लेकिन अपने घर पहुँचते हैं, वहाँ पर अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसके बाद 9mm की पिस्टल ये अपने साथ लेकर मैदान में उतर जाते हैं। इनके जज्बे की दाद देनी होगी कि आखिर इस उम्र में भी, वो रिटायर्ड हो जाने के बाद भी इनके अंदर वो सैनिक का जज्बा था, जिसके बाद ये अपनी पिस्टल लेकर मैदान में कूद जाते हैं। इन्होंने बताया कि जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर इजराइल के सैनिक काफ़ी कम थे, उस वक्त तुरंत ही नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन ये वहाँ पहुँच जाते हैं। दूर दूर तक सिर्फ हमास के लड़ाके ही इन्हें नज़र आते हैं कि उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। इन्होंने बताया कि वो सैकड़ों की तादाद में थे हमास के लड़ाके। उन्होंने जब हमला बोला था इजराइल पर तो सिर्फ हमास के लड़ाके ही आसपास दिखाई दे रहे थे, लेकिन तब भी इनका जज्बा कायम था, ये वहाँ पर डटे रहे और लड़े। इजराइल और हमास में जो जंग चल रही है, इसी के साथ इजरायली सेना ने एक आदेश जारी किया है। उत्तरी गाज़ा का जो एरिया है, जहां पर 11 लाख फिलिस्तीनी रह रहे हैं, उस जगह को खाली करने का आदेश इजराइल की सेना ने दे दिया है कि लोगों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ये आदेश दिया गया है, क्योंकि वहां पर भी हमला हो सकता है, वहां पर भी लोगों को खतरा है। इसी के साथ इजरायली सेना ने एक बात और कही है, उन्होंने ये स्वीकारा है कि यहाँ पर उन्होंने सबसे बड़ी भूल की है। वो तैयार नहीं थे, तभी हमास के लड़ाकों ने उन पर ये हमला कर दिया।
इसी के साथ इजरायली सेना के चीफ ने कहा कि लोगों की रक्षा करना सेना का काम है, लेकिन हम इसमें नाकाम रहे। ये हमारी कमी थी, यह हमारी नाकामी थी कि हम उन लड़ाकों को रोक नहीं पाए। लेकिन इजराइल के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का समय चल रहा है, वहाँ पर जंग चल रही है, मासूम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तमाम महिलाएं बच्चे भी इसमें जान गंवा रहे हैं, लड़ाके रुक नहीं रहे हैं, घर में घुसपैठ करके लोगों को मार रहे हैं। तो काफ़ी मुश्किल समय ये इजराइल के लिए चल रहा है, लेकिन उनको मोटिवेट करने के लिए उनके साथ तमाम देश भी मौजूद हैं, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो डटे रहें, उनके साथ सभी देश मौजूद हैं। फिलहाल इस खास सेगमेंट में इतना ही। बाकी की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।